6 मई 2008 की दोपहर थी। 54 इयर्स का रिकी विलियम्स डिस्मल क्रीक के किनारे खड़ा था, जो कि वेस्टर्न वर्जीनिया में है। रिकी ने अपना फिशिंग रॉड पानी में डाला हुआ था, क्योंकि दोस्तों रिकी को यकीन था कि वो कोई ना कोई मछली ज़रूर पकड़ लेगा। क्योंकि दोस्तों अब रिकी और उसका डॉग भूख से परेशान हो चुके थे। एप्लेंशियल ट्रेल का डिस्मल क्रीक अपने नाम के बावजूद बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी। लेकिन दोस्तों रिकी की परेशानी बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक भी मछली उसके जाल में फंसी नहीं रही थी। एप्लेंशियल ट्रेल जो कि पूरा 2200 मील लंबा ट्रेल है, जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में स्थित है। अपने हाइकर्स के बीच में कम्युनिटी स्पिरिट के लिए भी वो काफ़ी फेमस था। दोस्तों रिकी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि ये हाइकिंग स्पॉट काफ़ी फेमस है अपने कम्युनिटी स्पिरिट के लिए, तो उसे यकीन था कि कोई ना कोई हाइकर आके उसे खाना प्रोवाइड ज़रूर कर देगा। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कोई भी हाइकर रिकी की मदद को नहीं आया। दोस्तों सडनली रिकी का कुत्ता कुछ अजीब सी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करने लगता है कि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है। अचानक रिकी ने अपने पीछे जंगल से एक आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि 30 साल का होगा। उसने अपना नाम स्कॉट जॉनसन बताया। स्कॉट बहुत ही फ्रेंडली और नॉन थ्रेटनिंग लग रहा था। उसने रिकी को कुछ खाना और ब्रेड ऑफ़र की, जिससे रिकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसका जो डॉग था वो भी अब काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। दोनों लोगों ने साथ में मछली पकड़ी और रिकी की किस्मत सुधर गई जब उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया। अब दोस्तों कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तकरीबन शाम होने लगी थी। अचानक से स्कॉट ने रिकी को इनवाइट किया कि वो उसके दूसरे दोस्त शॉन के साथ डिनर एंजॉय करे उसके कैंपिंग साइट पर। रिकी ने बिना कुछ हिचकिचाहट के वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली। वो कैंपिंग साइट की तरफ चल रहे थे, स्कॉट का फिशिंग पोल फंस गया और उसने रिकी को पहले जाने के लिए कहा। रिकी जाना तो नहीं चाहता था, पर वो चला गया। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद रिकी का सामना शॉन से हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी था, और उसने रिकी को गुस्से से देखा। लेकिन दोस्तों जल्द ही स्कॉट आ गया और उनके बीच में जो टेंशन था वो थोड़ी सी कम हो गई। शॉन के गुस्से होने के बावजूद रिकी कैंप फायर के पास बैठ गया, उम्मीद कर रहा था कि शाम अच्छी गुजरे। दोस्तों जैसे ही वो मछली पका रहे थे, रिकी ने कुछ बातें करने की कोशिश की। उन्होंने एप्लेंशियल ट्रेल के लिए अपना प्यार शेयर किया और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को शेयर किया कि उन्हें एप्लेंशियल ट्रेल कितना पसंद आता है। लेकिन रिकी विलियम्स को लगा कि स्कॉट और शॉन रिकी के बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से परेशान हो गए, इसलिए रिकी चुप हो गया और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा। डिनर के बाद रिकी जल्दी से एक्सक्यूज़ करके वापस अपने कैंप साइट की तरफ चल दिया। जैसे ही रिकी विलियम्स अपने कुत्ते के साथ चल रहा था, अचानक से जंगल में एक धमाका हुआ। दोस्तों रिकी ने तुरंत ही मुड़ के देखा और उसके सामने जो दृश्य था वो काफ़ी अजीब था। दोस्तों अब कहानी शिफ्ट होती है एक सेकंड सीन पे। लगभग 30 मिनट बाद दो औरतें जो कि अपने अकेले घर में डिनर कर रही थी, उन्होंने अपने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ सुनी। दोस्तों उसमें से एक औरत हिम्मत कर कर दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने कोई हॉरर सीन से कम नहीं था। एक आदमी जो कि खून से लथपथ हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। दोस्तों आदमी ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, और बेहोश होने से पहले वो डिस्मल क्रीक का नाम लेता है। दोस्तों जब बाद में उस आदमी की पहचान हुई तो पता चला वो और कोई नहीं, वो स्कॉट था। एम्बुलेंस और पुलिस जल्दी वहाँ पहुँच गई। स्कॉट जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसने अपनी जीप की तरफ इशारा किया। जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे गए, उन्हें शॉन की बॉडी भी वहाँ पे पड़ी हुई मिली, जो कि काफ़ी गंभीर हालत में थी। उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। उसके तुरंत बाद ही पुलिस डिस्मल क्रीक की तरफ चले गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि वो जान सके कि शॉन और स्कॉट की ऐसी हालत किसने की थी। दोस्तों अब इस कहानी की असली मिस्ट्री रिवील होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही पुलिस डिस्मल क्रीक के पास पहुंची, एक ट्रक उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आया और वो अनकंट्रोल होकर क्रैश हो गया और कई बार फ्लिप होके पलट गया। दोस्तों लेकिन उस ट्रक का ड्राइवर जिंदा था। उसको बाहर निकाला गया और पुलिस कस्टडी के साथ हॉस्पिटल में भेजा गया। दोस्तों पुलिस को ये शक था कि डिस्मल क्रीक की घटनाओं के पीछे इसी आदमी का हाथ है। जैसे ही दोस्तों पुलिस और अंदर पहुंची डिस्मल क्रीक की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन्हें एक डिस्टर्बिंग कैंप साइट मिला, जो कि स्कॉट और शॉन का नहीं था, लेकिन एक अननोन इंडिविजुअल का था। टेंट के अंदर उन्हें 3 चाकू मिले, एक पुलिस स्कैनर, कपड़े, आई ग्लासेस और एप्लेंशियल ट्रेल का एक मैप जिस पर सर्कल लोकेशन थे, जिसमें डिस्मल क्रीक भी शामिल था। दोस्तों उन्हें साथ में एक कैसेट भी मिली थी, जो कि एक पुरानी रेडियो में रखी हुई थी। जब वो उसे प्ले करते तो उसमें काफ़ी ईरी चैंटिंग्स थी, जैसे कोई सैटेनिक रिचुअल चल रहा हो। ये देख के पुलिस भी काफ़ी हैरान हो चुकी थी।
लेकिन दोस्तों अब पुलिस के सामने एक काफ़ी खतरनाक डिस्कवरी होने वाली थी। उन्हें एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जिस पे नाम लिखा हुआ था जो कि सभी पुलिस जानते थे, वो था रैंडल ली स्मिथ। स्मिथ एक इनफेमस मर्डरर था जिसने 1981 में डिस्मल क्रीक के पास 2 हाइकर को मारा था। उसको 1996 में अच्छे व्यवहार के लिए पेरोल मिल गया था। उसकी रिहाई के बाद वह अपनी माँ के साथ रहने लगा। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट भी था, लेकिन दोस्तों 2008 में उस इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट को भी निकाला गया। अपनी माँ के साथ रहने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो घर छोड़ देता है और अपने कुत्ते के साथ एप्लेंशियल ट्रेल में वापस निकल जाता है। तो उसी रात को जब रिकी, स्कॉट और शॉन एक कैंप साइट पे चले गए, उसने एक धमाका सुना। रिकी ने शॉन के चेहरे पे गोली मार दी। उसको एक इमिनेंट थ्रेट समझ आ रहा था। जैसे ही शॉन और स्कॉट समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, रिकी ने गोली चलानी जारी रखी और स्कॉट की गर्दन और पीठ पे गोली लग गई। उनकी चोट होने के बावजूद दोनों आदमी बचकर भाग निकले। स्कॉट ने उस औरत के घर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और शॉन ने जीप चलाई। ट्रक ड्राइवर जो कि भागते हुए क्रैश हो गया था वो रिकी विलियम्स ही था, जिसका असली नाम रैंडल स्मिथ था। स्मिथ ने अपना वायलेंट व्यवहार जारी रखा था और स्कॉट और शॉन को टारगेट किया क्योंकि उनके पास कोई वजह ही नहीं थी। शायद ही उसका डिस्टर्ब मेंटल स्टेट और एप्रेंशियल ट्रेल के प्रति उसका टेरिटोरियल व्यू होगा, क्योंकि दोस्तों शायद से उसे पसंद नहीं आता था कि कोई भी उसके एरिया में दखल अंदाजी करे। दोस्तों तकरीबन 4 दिन बाद रैंडल स्मिथ की मौत हो गई क्योंकि उस क्रैश से उसके गर्दन के पास एक ब्लड क्लॉट जम चुका था, जिसकी वजह से वो पुलिस कस्टडी में ही मारा गया। दोस्तों लेकिन मरने के पहले भी रिकी विलियम्स यानी कि रैंडल स्मिथ ने अपनी कोई भी क्राइम की कबूली पुलिस के सामने नहीं दी। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी खूबसूरत कैंपिंग साइट भी कभी कभी काफ़ी डिस्टर्बिंग नाइटमेयर बन सकती है। दोस्तों इतना खतरनाक हादसा होने के बाद भी स्कॉट और शॉन उस एप्लेंशियल ट्रेल में जाना बंद नहीं करते, क्योंकि उनको वहाँ पे नेचर की सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उन दोनों को वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी पीसफुल महसूस होता था। दोस्तों कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब।